मैं करनाल के जितने भी किसान भाई यहाँ बैठे हैं, उनका सौभाग्य है कि करनाल में आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं, सीएसएसआरआई, एनडीआरआई और डीडब्ल्यूआर, आईएआरआई, एनडीआरआई, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। हमारा देखें तो हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरे हरियाणा का एक ही इंस्टीट्यूट है जो करनाल में ही है। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आ गई, तो खूब सारी ट्रेनिंग चलती है, खूब सारे वर्कशॉप चलते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं आप लोगों के लिए। काफ़ी वक्ता मेरे से पहले बोल चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं। तो बागवानी के बारे में बात करूंगा और लिमिटेड समय है। बागवानी एक ऐसा अभी विषय बना हुआ है कि अगर कृषि से आपको बदलना है तो बागवानी ही एक साधन है कि आप बाग लगाओ, सब्जी लगाओ, मशरूम करो, मधुमक्खी पालन करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करके आप बदलाव ला सकते हो और अपना इनकम बढ़ा सकते हो। अभी जैसे उचित समय चल रहा है, आपने गेहूं कटाई कर दी, धान अभी लगा नहीं है। धान लगा लोगे तो आप बाग नहीं लगा पाओगे। लेकिन अगर धान से पहले अगर आप हमारी बात सुन के कुछ बदलाव लाना चाहोगे तो अभी गेहूं की कटाई हो चुकी है, आपका खेत खाली है। आप अगर बाग लगाने के इच्छुक हो तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा अब सब्सिडी का प्रावधान है। और ऐसा भी नहीं है, अब हम हर घर में फल होने लगा है खाने के लिए और हम सब खरीदते भी हैं। अब बिकने की भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब्जी फल बिकने की भी कोई दिक्कत आएगी तो भी सरकार की तरफ से प्रावधान है कि भावांतर भरपाई योजना बना रखी है। कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो उसके लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना बना रखी है। तो अभी जो बाग लगाने के इच्छुक है, मैं उन किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप अपने संबंधित अधिकारी, जो आपका बागवानी अधिकारी है संबंधित ब्लॉक का, उससे संपर्क करके अपने खेत की तैयारी शुरू कर दें। प्रॉपर टाइम है अभी गड्ढे खोदने का, गड्ढे खोद के आप छोड़ दो। बहुत ज़्यादा अभी आगे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो 20 दिन, 1 महीना जो हाई टेम्परेचर रहता है उनको गड्ढे खोद के खाली छोड़ दो आप। फिर उसके बाद आप खाद वगैरह मिला के, मिट्टी के साथ खाद मिला के गड्ढे भर दो। बारिश आएगी, जितना बैठना होगा बैठ जाएगा। प्रॉपर जब टाइम आएगा पौधारोपण का, आप अच्छी जगह से पौधे लाकर बाग लगा सकते हो। 1 एकड़ में आप जो बाग लगाओगे 23,000 रुपये प्रति एकड़। प्रथम वर्ष जब आप न्यू प्लांटेशन करोगे तब सब्सिडी है। उसके बाद हर साल 2 साल तक 10-10 हज़ार रुपये आपको मेंटेनेंस के पैसे भी मिलेंगे। कुछ ऐसे किसान हैं जो खूब हमारे से डिस्कस भी कर लेते हैं, विजिट भी कराते हैं, लेकिन कई सालों से मेरे से ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पौधा खेत में नहीं लगाया। हम कई जैसे एक्सपो होते हैं वहाँ भी जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पौधे बिक रहे हैं। अगर हम 1-1, 2-2 पौधे ला के भी अपने खेत में लगा लें तो कम से कम घर के लिए तो जब उसका फल तोड़ाई का समय आए तो हम कम से कम खरीदने ना जाएं, घर के लिए फल वहीं से हो जाए। छोटी मोटी किचन गार्डनिंग भी कर लें तो सब्जी घर के लिए वहीं से हो जाए। ये बदलाव तो हम कर ही सकते हैं। किसी के 10 एकड़ खेत है, हम नहीं कहते कि 10 एकड़ में बदल जाओ, कम से कम 1 एकड़ में बदल जाओ, आधा एकड़ में बदल जाओ। आप बदलाव लाओगे तभी इनकम में बदलाव आएगा। आप 10 एकड़ तक एक किसान बाग लगा सकता है, 10 एकड़ तक हम उसको सब्सिडी दे देंगे। सब्जी अगर कोई करना चाहे, सब्जी के लिए भी हमारे पास सब्सिडी का प्रावधान है। 15,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी है, लेकिन कंडीशन ये है कि साथ में कोई तकनीक लगानी पड़ेगी। बैम्बू स्टैकिंग लगाओ, प्लास्टिक मल्च लगाओ, आप लो टनल लगाओ, ड्रिप लगाओ, किसी एक तकनीक के साथ होनी चाहिए सब्जी। और जो भी तकनीक आप अडोप्ट करोगे उसके लिए अलग से सब्सिडी का प्रावधान है, उसके लिए हम अलग से सब्सिडी देंगे। अब बहुत सारे किसानों ने जैसे लहसुन लगाया, लहसुन में एक टेक्निक ऑटोमेटिक आप लोग खुद ही उसको अडोप्ट करते हो कि आप मल्चिंग कर देते हो धान की पुराड़ी से। हम उसको भी मान के आपको लहसुन पे 30,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी हमने दी है। तो मसालेदार फसलों पे भी है, सब्जी पे भी है, बाग लगाने पे भी है। अगर कोई मशरूम लगाएगा तो मशरूम का प्रोजेक्ट पहले 20 लाख का था, अब 30 लाख रुपए का हो गया है। अब 30 लाख पे 12 लाख रुपए सब्सिडी है। तो करनाल ऐसा जिला है जहाँ पे 30 से भी ज़्यादा पक्की यूनिट लग चुकी हैं। अगर आप मन बनाओ
तो आप वहाँ जिनके यहाँ लग चुकी है वहाँ विजिट करके भी आप उनसे उनके अनुभव जान सकते हो भी इसमें किस तरह से काम होगा, कितनी इनकम है, कि क्या क्या इसमें बाधाएं आती हैं, क्या सब्सिडी के लिए हम बैठे हैं। आप कभी भी आओगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे, फाइल कैसे तैयार होती है, क्या क्या उसमें दस्तावेज लगेंगे, कहाँ से ट्रेनिंग लेनी है, कब ट्रेनिंग लेनी है, ये सब जानकारी हम देंगे आपको। इसके अलावा मधुमक्खी पालन है, जैसे किसी किसान भाई जैसे कोई और हैं यहाँ पे ऐसे भी बैठे हुए जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो वो मधुमक्खी पालन का काम कर सकते हैं। और करनाल ऐसा ज़िला है जहाँ पे अब सैकड़ों लोग मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं, अच्छी इनकम ले रहे हैं। और वो खाली शहद नहीं, उससे आगे भी बढ़ के और प्रोडक्ट भी बनाना शुरू कर दिए हैं। हमारा IBDC के नाम से एक सेंटर है रामनगर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, जो एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है आपको। हम जैसे करनाल में भी ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, हर विषय पे करनाल में भी ट्रेनिंग दी जाती है आपको। तो आप ट्रेनिंग लेकर ही शुरुआत करें। ये भी है कि आप जो मैक्सिमम किसान फेल होते हैं वो जानकारी के अभाव में ही फेल होते हैं। अब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे इतनी सारी सब्सिडी दी है, अब प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर जो नेट हाउस पॉली हाउस है लगाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उखड़े भी बहुत हैं। अब वो उखड़े इसलिए हैं कि आपको जानकारी नहीं है और आपने किसी मजदूर पे वो काम छोड़ दिया, और मजदूर उस काम को आपकी फसल अगली फसल में छोड़ के चला गया, आपको जानकारी नहीं है। नया मजदूर आया, उसको जानकारी नहीं है, आपके खेत में नुकसान हो गया। तो सबसे बड़ी बात यह कि आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कब बीज लाना है, कौन सा बीज लाना है, कब लगाना है, कैसे खेत की तैयारी करनी है, फसल में क्या बीमारी आ गई है, इस बीमारी के लिए कौन सी दवाई लानी है, कितनी क्वांटिटी में इसमें किस मात्रा में दवाई डलेगी, किस मात्रा में पानी डलेगा, कैसे छिड़कनी है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। बागवानी विभाग की तरफ से मशीनरी भी जो बागवानी में यूज होती है सब पे सब्सिडी है, आपको अच्छी खासी सब्सिडी है। अब सरकार ने एक और प्रावधान किया है कि जो खेत में आप बाग लगाते हो, सब्जी लगाते हो, फसल में नुकसान हो जाता है, तो उसमें फेंसिंग का भी अब प्रावधान किया है इस साल से, कि जो लोहे के एंगल लगा के और तार लगा के फेंसिंग करने पे अब की बार सब्सिडी हमने उसमें टारगेट में डाल के भेजा है, क्योंकि उसमें जो एक्शन प्लान बनाने के लिए जो परफॉर्मा आया था उसमें प्रोविज़न था अब की बार, तो वो भी अब की बार आपको सुविधा हम देंगे। इसके अलावा सोलर पैनल, जो सोलर पैनल से फेंसिंग लगती है उस पर भी सब्सिडी है। तो बागवानी की तरफ से बहुत सारी सब्सिडियां हैं। आप कोई इच्छुक हो तो एक तो मेरा नंबर ले लो, कभी हमारी ज़रूरत हो तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, दूसरा आप कार्यालय में आके भी विजिट कर सकते हो, आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरी मदद करेंगे। 999 67 88 025 999 67 88 025। डॉक्टर मदन मेरा नाम है, DHO करनाल। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।